पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वे सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में बातें तो बहुत तरह की हमारे सामने आती हैं। उनमें से एक बात अगर बात की जाए तो मोदी के अन्याय काल से मुक्ति दिलाएगी कांग्रेस की न्याय पत्र। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश जी का कहना है। तो मैं बता दूं कि आज पटना के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदाकत आश्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश जी मौजूद थे और उन्होंने क्या कुछ नरेंद्र मोदी की और उनके सरकार के बारे में कहा, तो चलिए पहले चलकर इस वीडियो को सुनें। आज जो न्याय पत्र आप सबके बीच में हम लोग रखेंगे या उस पर अपनी बात रखेंगे, उसी के विषय में आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि आमतौर पर घोषणाएं होती हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, इस न्याय पत्र में सिर्फ कांग्रेस जनों के विचारों को ही सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग, देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से बंबई, श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है, उसमें जो करोड़ों लोगों के जो विचार आए हैं, उसको समाहित करने का काम किया है। क्या है वो कांग्रेस पार्टी के अकेले नहीं है। आज ये न्याय पत्र इस देश की आवाज है, क्योंकि इस आवाज में शोषित, पीड़ित, दलित, नौजवान, महिला, कमेरा वर्ग, मजदूर, उन सब लोगों की आवाज समाहित है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो कि पिछले 10 साल में नाइंसाफी का शिकार न हुआ। पिछला 10 साल अन्याय काल है, इसलिए कांग्रेस न्याय काल की तरफ, इंसाफ की तरफ एक रास्ता दिखा रही है। इसमें चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसान हो, नौजवान हो, जो कल का सपना है इस देश के लोगों का, उस सपने को कैसे धरती पर उतारा जाए, सच किया जाए, उसका दस्तावेज ये हमारा न्याय पत्र है। और हम आपसे भी कहेंगे, आपको पीडीएफ में पूरा हम न्याय पत्र देंगे। मौका लगे तो आप देखिए। और राहुल गांधी ने स्वयं कहा है, अपील की है देश को कि आपको भी अगर कोई सुझाव देने हैं तो आप हमारे ईमेल पर या अन्य उस पर उन्होंने दिया है, उस पर आप भेज सकते हैं। ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि 10 साल से छला जा रहा है। जैसे इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी नौजवानों की तकलीफ है वो है बेरोजगारी। यही कहना चाहता हूं कि इसमें सभी लोगों की जो चिंताएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उन सब को समाहित करके एक नया हिंदुस्तान की जो जिसको कहते हैं कि जो भावना थी भारत को बनाने की, आज़ादी के मूल्यों की जो भावना थी, उसके अनुरूप फिर से इस मुल्क को चलाने के लिए, जिसमें हर इंसान को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके और नाइंसाफी के खिलाफ इस देश की जनता को हम खड़ा कर सकें। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या कहेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम पे क्या कहेंगे? ओल्ड पेंशन स्कीम जहां जहां हमारा राज्य था, राज्य सरकारों में हमने वचन दिया और लागू कर दिया, और देश में भी हम ओल्ड
ये जो पेंशन स्कीम है इसको लागू करेंगे। जी हाँ, तो जैसा कि अभी आपने सुना कि कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश जी का कहना था कि कांग्रेस जो है इस बार 5 तरह की जो न्याय है वो जनता को दिलाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उनमें उनकी 5 न्याय कौन-कौन सी है। तो पहला न्याय है युवा न्याय, दूसरा न्याय है नारी न्याय, तीसरा न्याय है किसान न्याय और चौथा न्याय है श्रमिक न्याय और पाँचवा न्याय है हिस्सेदारी न्याय। तो जी हाँ, ये तो देखने वाली बात है कि अभी चुनाव का माहौल है, न्याय और गारंटी की बात तो होते रहेंगी, लेकिन चुनाव के जब रिजल्ट हमारे सामने आएगी 4 जून को, तो उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि कौन किनकी गारंटी काम आती है या फिर कौन न्याय दिलवाता है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वेद सिंह सहयोगी मुकेश के साथ पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।